हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, खमा घड़ी आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो हमें जाना है गुरु जी के दर्शन के लिए। तो मेरा बेटा हो गया है नहा धो के तैयार। अब मुझे भी नहा धो के होना है तैयार, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और गुरु जी के दर्शन में जाएंगे ना, वहाँ पे काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए 4 घंटे का रास्ता है। इसलिए मैं भी जल्दी से हो गई हूँ तैयार अपनी राजस्थानी वेशभूषा में। आप लोगों को कैसे लगती है हमारी राजपूती वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी बोली? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं तैयार हो गई थी, चूड़ियाँ नहीं समझ में आ रही थी कौन सी मुझे पहननी है। तो मेरी गुड़िया मेरा देख रही थी, मम्मी कौन सी पहनी है आपको, वो दे रही थी मुझे सेलेक्ट करके। फिर फाइनली मैं तैयार हो गई थी। और फिर मैं जब तैयार हुई ना, तो मेरी गुड़िया आई पास में, बोल मम्मी आपने तो इतना सारा पहननी है ज्वेलरी वगैरह, मुझे भी कुछ पहना दो। तो मेरी गुड़िया के जो कंगन थे चांदी के, मम्मी के घर से दिए थे मुझे, वो पहना दी। फिर बोली मम्मी हमें पायजाबी पहना दो। फिर वो पहनाई। फिर मेरी गुड़िया को मैंने पायल पहनाई। मेरी गुड़िया का पायल पहनना, इसका घर में घूमना, ऐसी घुंघरू की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, पर ये घर पे पहनती नहीं है। इसको मैं बोलती हूँ तब भी नहीं पहनती। बोल मम्मी मुझे रात में नींद नहीं आती, चुभने लगती हैं। बच्चे पहनते ही नहीं हैं। कहीं जाती है ना तो फटाक से पहन लेती है, और मैं भूल भी जाती हूँ तो भी याद दिलवा देती है, मम्मी मुझे ये भी पहना दो, आप पहन रहे हो तो मुझे भी पहना दो। और अपनी चीज़ की तो सच में इतनी केयर करती है, कुछ भी गिरी होगी ना इतनी संभाल के रखती है। और मैं चाहे भूल जाऊँ कुछ भी चीज़ रखी हुई, मेरी गुड़िया जल्दी से उसको ला के दे देती है ढूंढ के। तो मम्मी मैं दे देती हूँ, आपको नहीं पता है। मेरी गुड़िया की याददाश्त अभी के लिए बहुत तेज़ है, पता नहीं आगे तो कैसी होगी, मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए बहुत याददाश्त तेज़ है। और खुद की चीज़ जैसे भी कुछ भी देखती है ना, तो भाग के ले लेती है और भाग के अलमारी के अंदर भी रख लेती है। अपनी चीज़ की बहुत केयर करती है मेरी गुड़िया। अभी भी इसको पायल पहना रही थी ना, इसको अपनी चीज़ की पड़ी रहती है, बस वो सही से रखना है। इसको पता है मम्मी शायद भूल जाएगी, तो मैं रख देती हूँ अच्छे से। अब देखो कितने नखरे कर रही है, पाजी ये पहन ली। उसके सामने कैमरा किया तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, वो भग गई अपनी दादी को दिखाने के लिए। फाइनली हम तैयार हो गए थे, जाने की तैयारी में थे। मेरे हस्बैंड जी अभी तैयार नहीं होते, मेरे बच्चे उनका वेट कर रहे थे सीढ़ियों पे बैठ के, बोले पापा कब आएंगे, हमें जाना है। और फाइनली ये तैयार होके आ भी गए और हम रवाना हो गए। हम जा रहे थे रास्ते में। तो मैंने वीडियो बनाया अपने और अपने बच्चों का। मेरे हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना, इसलिए वो हमें भले मना ना करें, पर अपना नहीं करवाते अपना खुद का नहीं वीडियो बनवाते कभी। हम लोग बस खुद से ही बनाते रहते हैं, मेरे बच्चे और मैं। और रास्ता बहुत लंबा था ना, तो बच्चों को भूख लग जाती है। मेरे हस्बैंड जी को बाहर का कुछ खिलाना अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों को, इसलिए कहीं जाते हैं ना हम, तो ये ज़्यादातर फ्रूट ही लेते हैं बच्चों के खिलाने के लिए। बस केले लिए थे, बस केला खा रही थी मेरी गुड़िया। और वहाँ पे गए थे गुरु जी के दर्शन के लिए। वहाँ खेत वगैरह बहुत थे। मेरे हस्बैंड जी आगे चल रहे थे, मैंने इनको कहा देखो सामने, पर ये नहीं देखे बहुत मुश्किल, इनको पता नहीं था ना, तो एक बार पीछे देख लिया, फिर कैमरा जैसे ही ऑन देखा तो आगे देख लिया। और वहाँ गए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देखो आप लोग, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व होता है गुरु जी के दर्शन का, तो सभी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हम भी बहुत दूर से आए थे, और गुरु जी के दर्शन के बहुत मुश्किल से गुरु जी के दर्शन हुए थे। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाने की प्रथा होती है ना, तो ये सभी लोग जो गुरु नहीं बनाए होते ना, वो गुरु बना रहे हैं। ये जोड़ा अपने से बना रहे हैं गुरु जी को तिलक करके, गुरु जी को दक्षिणा देके, गुरु जी को चादर ओढ़ा के, तिलक करके, नारियल दे के गुरु बना रहे हैं। मैंने 4 साल पहले ही गुरु बनाया था, जब मेरी गुड़िया घर पे नहीं आई थी ना,
से पहले ही बना लिया था। उसके बाद मैं 4 साल बाद मुझे वापस गुरुजी के दर्शन का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो मैं अब आई हूँ। पहले नहीं आ पाई थी, 3 साल में, फिर चौथे साल में आई थी। फिर मैं भी गुरुजी के दर्शन किया, गुरुजी का आशीर्वाद लिए, गुरुजी का चरण स्पर्श किया। गुड़िया को भी बोला था आने के लिए, गुड़िया आई नहीं, तो मैंने ही चरण स्पर्श किए, गुरुजी के आशीर्वाद लिया गुरुजी का। फिर गुरुजी उनके कान फूंक रहे थे। जो गुरुजी नए बनते हैं ना, नए नए चेले बनते हैं ना, उनके गुरुजी कान फूंका करते हैं। हमारे यहाँ पे पड़ता है कान फूंकने की, जो गुरुजी कान फूंक रहे हैं इनके। मैंने गुड़िया को काफ़ी बार खींचा, मैंने कहा आ बेटा दर्शन कर ले, गुरुजी का आशीर्वाद ले ले, तभी वो नज़दीक नहीं आई। मेरे हस्बैंड जी ने आशीर्वाद लिया, मेरे बेटे ने लिया, मैंने लिया। फिर मैं उसको खींच रही थी तो गुरुजी ने कहा मेरा आशीर्वाद तो बच्चों के साथ ही रहता है बेटा, आप मत खींचो उसको, उसका जब मन होगा तब आ जाएगी, अभी छोटी है वो। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम बाहर आए। वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, काफ़ी भक्तगण आए थे, काफ़ी भक्तगण आए थे, बहुत दूर दूर से भक्तगण आए थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए आप लोग, देखिए बहुत ही, ये ठाकुर जी थे, ठाकुर जी को यहाँ पे झूला झुलाया। फिर यहाँ पे देखो आप लोग, कितनी भीड़ थी यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी थी। देखो कूलर भी लगे हुए थे, पंखे भी लगे हुए थे, और मतलब लेडीज़ अलग बैठी थी और जेंट्स लोग अलग थे। यहाँ पे बैठने की सुविधा बहुत अच्छी थी, पंखे भी खूब लगे हुए थे, छत पंखे भी खूब थे, कूलर भी बहुत थे। तब भी बहुत गर्मी थी वहाँ पे, गर्मी से हालत ख़राब थी, बरसात का मौसम था, तब भी बहुत गर्मी थी। टेंट पड़े हैं वहाँ पे। खाने पीने की सुविधा इतनी अच्छी थी, बैठने की सुविधा इतनी अच्छी थी, पर मैं अपनी गुड़िया की वजह से मैं ज़्यादा देर इन लोगों से के बीच नहीं बैठ पाई, इन लोगों से बातें नहीं कर पाई। उसको मेरे भीड़ भाड़ का इलाका बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो नहीं बैठी थी इधर, इसलिए मुझे भी फाइनली बाहर आना पड़ा। फिर बाहर आके मैंने थोड़ा सा बनाया यहाँ का वीडियो। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब पर मेन चीज़ यही थी, इसके खासियत ये थी कि यहाँ पे जगह बहुत थी, साजन रखने के लिए भी जगह बहुत थी, सुविधा भी बहुत अच्छी थी, मतलब गाड़ी रखने की भी सुविधा अच्छी थी, बैठने की भी अच्छी थी, खाने पीने की भी सुविधा अच्छी थी, पर मैं ही प्रसाद नहीं ले पाई थी अपनी गुड़िया की वजह से। फिर यहाँ मेला भी लगा हुआ था, काफ़ी लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे। फिर वहाँ से हम रवाना हो गए, क्योंकि वापस शाम तक घर पे भी आना था, और गाड़ी के अंदर हालत ख़राब हो जाती। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं तो सोचती हूँ घर पे चलो। और इसको मस्ती सूझ रही थी, देखो ऊपर चढ़ के बैठी, थक गई ना तभी ऊपर चढ़ के बैठी। बोले मम्मी मैं तो यहाँ पे लेट जाऊँगी। मैं इनका जहाँ मन हो जहाँ लेट जा। गोद में मेरे लेट नहीं रही थी और ऊपर चढ़ के लेट रही थी, देखो इसकी बदमाशी। और फिर भी सोने वाली कहाँ थी। फिर थोड़ी दूर आए तो बोले पापा मुझे किचन सेट दिलवा दो, मुझे कुछ ख़रीदवा दो, और आप गाड़ी रुको। वहाँ पे तो कुछ ख़रीदा नहीं था मेरी गुड़िया ने, तो इसका मन था, तो इसके पापा ने कहा चलो ठीक है, कहीं पे कोई अच्छी सी दुकान देख के रुकेंगे, बच्चों के लिए कुछ ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे बेटे को तो कुछ ज़्यादा लेना पसंद नहीं आता है, बस मेरी गुड़िया के लिए इसको किचन सेट चाहिए था। कब से बोल रही थी मम्मी किचन सेट दिलवा दो, किचन सेट दिलवा दो। फिर इसके पापा ने कहा चलो ठीक है किचन सेट ले लेते हैं। फिर गुड़िया के लिए लिया था किचन सेट। किचन सेट से खेलना उसको बहुत पसंद होता है। बच्चों को ना, मतलब ज़्यादातर लड़कियों को किचन सेट, गुड्डा गुड्डी यही ज़्यादा चाहिए होता है। मेरी गुड़िया की भी सेम है आदत है, बस इसको भी गुड्डा गुड्डी और किचन सेट चाहिए। और जब घर पे आए थे ना थके आ रहे, तो रास्ते में बोल रही थी भूख लगी है। फिर हमने नाश्ता भी लिया और मैं इसको बोल रही थी बेटा नाश्ता कर लेते हैं, भूख लगी है, कुछ खा लो। बोले नहीं मम्मी मुझे किचन सेट से खेलना है। बस आते ही भूख प्यास सब भूल गई है, अपने किचन सेट से खेलने लगी। और देखो कितने इसके हैं ना, मतलब इसका हंसी देखो कितनी प्यारी लग रही है। किचन सेट को देख के कितना खुश है मेरी गुड़िया, बहुत ही ज़्यादा खुश थी मेरी गुड़िया। मैंने इसको, फिर इसका भाई इसको बता रहा था इसको ये रखना है, इसको ये रखना है, पर ये तो बस अपनी ही मर्ज़ी से करती है। ये अपनी मर्ज़ी से करती है, किसी का कहना नहीं करती ये, बस इसको खुद से ही खेलना होता है। ये सब बता रही है भाई को, अपने प्लेटें हैं, ये वो है, सब अपने भैया को ये खुद समझा रही है। ये दूसरों का नहीं सुनती है, बस इसका सबको सुनना होता है हमारे घर में। ये सबकी लाडली जो है सब इसका सुनते हैं।
ये चाहे किसी का ना सुनो पर इसका हम सब सुनते हैं। फिर जो नाश्ता लिया था, मिर्ची बड़ा ब्रेड ली थी हमने। हमारे जोधपुर में प्रसिद्ध है, जोधपुर के मिर्ची बड़े प्रसिद्ध हैं और हम लोगों को भी शौक़ है। मुझे भी शौक़ है, मेरे बच्चों को भी शौक़ है। फिर फाइनली हम लोगों ने किया नाश्ता। फिर मैं तो बहुत थक गई थी भाई, इतना ही शूट कर पाई। आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप सबको राधे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, अच्छा हो, आप सभी स्वस्थ रहें। तब तक के लिए बाय बाय।